और उसी बीच में ये परेशानी आ गया दहा नदी पुल का। तो दहा नदी पुल का तो बहुत माने खराब स्थिति है सरकार की। सरकार अब तक इस पर कमेटी नहीं बैठाई, सरकार को कोई इससे मतलब नहीं है। अगर सरकार आरजेडी की आ गई, महागठबंधन की, तो कार्रवाई तो निश्चित है। अपने भी जो भी गणमान्य 2-4 नेता हमारे शीर्ष हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे, आग्रह भी करेंगे कि भाई सिवान की विकास की बात है और इसमें वो धांधली किया गया है कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर द्वारा, दोनों के द्वारा, एक के द्वारा नहीं किया गया है। और आज तक उसका कोई पर्दाफाश किया जाए, उनसे उतना वसूली किया जाए या उनके द्वारा बनवाया जाए, जनता की पैसा को इस तरह महंगा किया जा रहा है। जनता को कॉन्ट्रैक्टर से नीचे तक अधिकारी, कॉन्ट्रैक्टर, जेई, एसडीओ, उस तत्कालीन जितने लोग थे सारे लोग उसमें संलिप्त थे। हम तो डीएम साहब से भी आग्रह करेंगे, मांग करेंगे कि सर इस पर एक कमेटी बिठाइए आप, और कमेटी बिठा करके इसका जांच जरूर कराइए, क्योंकि आपके प्रति और मैंने जिला में हर किसी को बहुत पॉजिटिव सोच रहता है। अब बीए, बीकॉम, बीएससी और एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी कॉलेज गेट के सामने, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। हमारे साथ अभी मौजूद हैं विधानपुर विधान पार्षद टुन्ना जी पांडे। और टुन्ना जी पांडे के बारे में कहा जाता है कि किसी मुद्दे को बहुत ही बारीकी से और ऊपर तक आवाज उठाने का काम करते हैं। हम आज इनसे बात करेंगे सिवान के दहा नदी मामले पर। दहा नदी पुल क्षतिग्रस्त हो गया, किसी भी नेता को चिंता तक नहीं है, प्रशासन को भी चिंता नहीं है और लोग बिल्कुल परेशान हैं। अगर किसी को जेपी चौक से गोपालगंज मोड़ आना पड़ रहा है तो वो हाईवे होकर के तकरीबन 6-7 किलोमीटर का राउंड लगा करके आएंगे। तो व्यवसाय पर भी असर पड़ा है और सिवान के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। किसी नेता का ध्यान नहीं है, प्रशासन का ध्यान नहीं है। टुन्ना जी से हम बात करेंगे कि टुन्ना जी क्या कहना चाहेंगे। जिस तरीके से पुल को लेकर के काफ़ी लोग परेशान हैं। आप एक कहा जाता है कि प्रखर और मुखर नेता हैं और अपनी बात को बहुत ही अच्छे अंदाज से रखते हैं, तो क्या कहेंगे, क्या इसी तरीके से सिवान की जनता जूझती रहेगी? नहीं, देखिए, उस पुल के विषय में तो अभी आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 2-4 दिन और। 2 तारीख को रिजल्ट आने वाला है बिहार का। जैसे ही 2 तारीख रिजल्ट आएगा, दोनों जगह महागठबंधन जीत रहा है। जैसे ही महागठबंधन जीता, सरकार तुरंत बदलेगी और पुल निर्माण तुरंत होगा। या अभी हम कुछ पारिवारिक उलझन के चलते, चाहे कुछ वैसे भी हम बहुत टेंशलाइड रहते थे, इसके चलते हम उस पर नहीं ध्यान दिए। लेकिन हम तो सिवान के सारे जनप्रतिनिधियों से आग्रह करेंगे कि सब लोग एक मंच पर आएँ, चाहे वो किसी दल के हों, क्योंकि हमारी सिवान की अस्मिता की बात है। हम कभी भी सिवान की अस्मिता से कभी समझौता नहीं किए किसी के साथ, हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। अगर 2 तारीख के बाद, 2 तारीख तक वेट कर रहे हैं, 2 तारीख के बाद हम स्वयं आमरण अनशन पर वहाँ बैठेंगे और सारे जनप्रतिनिधियों से, पुल के लिए आप आमरण अनशन पर बैठेंगे? बिल्कुल बैठेंगे और सारे जनप्रतिनिधियों से आग्रह करेंगे कि वो लोग भी आए यहाँ पर। किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं, किसी पार्टी का झंडा नहीं रहेगा। हम लोग सिवान के लिए वो पुल का निर्माण तुरंत हो। और पुल निर्माता कंपनी जो है, वो जो धांधली उसमें की, उस टाइम का जो जेई थे, उस टाइम के जो एसडीओ थे, जो उसमें कमीशन खोरी करके उन लोगों ने एक काम किया, तो उन लोगों पर भी हम कहेंगे कि प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अगर सरकार आरजेडी की आ गई, महागठबंधन की, तो कार्रवाई तो निश्चित है। तो क्या लग रहा है टुन्ना जी कि ये कब से आप लोग बैठेंगे? ये जो बैठने की हम सिर्फ 2 तारीख का वेट कर रहे हैं, 2 तारीख बस। हाँ, रिजल्ट 2 तारीख का जैसे ही रिजल्ट आया, उसके बाद हम आमरण अनशन में बैठेंगे। और अपने भी जो भी गणमान्य 2-4 नेता हमारे शीर्ष हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे, आग्रह भी करेंगे कि भाई सिवान की विकास की बात है और इसमें वो धांधली किया गया है कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर द्वारा, दोनों के द्वारा, एक के द्वारा नहीं किया गया है। और आज तक उसका कोई पर्दाफाश किया जाए, उनसे उतना वसूली किया जाए या उनके द्वारा बनवाया जाए, जनता की पैसा को इस तरह महंगा किया जा रहा है। जनता को कितना परेशानी हो रही है सिवान में, आप देख रहे हो। 10 से 11 साल भी नहीं हुआ और पुल इस तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। देखिए, पुल में तो देखिए, कॉन्ट्रैक्टर, हम आपको एकदम स्पष्ट कहेंगे, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर का दोष आप नहीं दे सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर से नीचे तक अधिकारी, कॉन्ट्रैक्टर, जेई,
एसडीओ, उस तत्कालीन जितने लोग थे सारे लोग उसमें संलिप्त थे। हम तो डीएम साहब से भी आग्रह करेंगे, मांग करेंगे कि सर इस पर एक कमेटी बिठाइए आप, और कमेटी बिठा करके इसका जांच जरूर कराइए, क्योंकि आपके प्रति और मैंने जिला में हर किसी को बहुत पॉजिटिव सोच रहता है कि आप निष्पक्ष जांच करते हैं हर किसी का, तो आप इसका भी जांच बैठाएं पुल का। अच्छा, इस मामले पे कभी आपसे सिवान के जिलाधिकारी से बातचीत हुई कि नहीं, कि आखिरकार ये लगभग 3 महीना होने जा रहा है, तो आपसे कुछ बातचीत हुई थी, क्योंकि आप भी एक प्रतिनिधि रह चुके हैं? नहीं, देखिए, अब मौखिक की बात मीडिया में कहना, किसी योग्य पदाधिकारी किसी अफसर से बात हो, हम उसको मीडिया में कहकर भुनाएं, ये नेतागिरी की अच्छी बात नहीं है। नहीं, वो तो अब अंदरूनी बात होती रहती है। अब हम इस मामले, पुल के मामले, कई बार देखिए, नहीं हम नहीं कह सकते हैं आपसे कि बात हुई या नहीं हुई। हम मीडिया में किसी आईएएस अफसर की बात, आईपीएस अफसर की बात हम मीडिया में नहीं बोल सकते हैं सर। इसके लिए जब हम वहाँ ज्ञापन देंगे, वहाँ हम धरना प्रदर्शन बैठेंगे, तो ये मीडिया के सामने सब कुछ रहेगी। अगर आप अच्छे ढंग से हम उनसे बात किए, अब हम उन पर दोषारोपण क्यों लगाएं? हम कह दें कि बात किए, वो किए नहीं, ये कह सकते हैं। बात हुई होगी, कुछ आश्वासन? नहीं, देखिए, वो तो डीएम साहब द्वारा हमेशा प्रयासरत हैं साहब की पुल जल्दी से जल्दी बनाया जाए, वो प्रयासरत हैं। देखिए, मेन गलती सरकार की है। जो सरकार है वो अब बहरी हो गई है, सरकार किसी की बात नहीं सुन रही है, अपने कुर्सी बचाने पर लगी हुई है। आप वहाँ जाइए सरकार के पास, सरकार आपका एक बात नहीं मान रही है। अपने विधायक, मंत्री, एमएलए, एमपी को तो बातें नहीं मानती है, हमारा और आपका क्या सरकार बात मानेगी? मेन हम लोग का मकसद था पहले सरकार पलटना, और उसी बीच में ये परेशानी आ गया दहा नदी पुल का। तो दहा नदी पुल का तो बहुत माने खराब स्थिति है सरकार की। सरकार अब तक इस पर कमेटी नहीं बैठाई, सरकार को कोई इससे मतलब नहीं है। और जैसे ही इलेक्शन आएगा, वो हिंदू मुस्लिम में बांटना चालू कर देगा लोग, बैकवर्ड फॉरवर्ड में बांटना चालू कर देगा लोग, कहेगा वो पंडित जी है, फलाना जाता है आराम से। लेकिन इसके लिए वो आवाज़ नहीं उठा रहा। ये प्रशासन की सबसे बड़ी कमजोरी है, माने सरकार की कमजोरी है। और हम नेता लोग एक मुश्त होकर के सरकार के खिलाफ हम लोग खड़ा होना चाहिए। यह माना जाए कि टुन्ना जी पांडे जिस तरीके से बिना डर भय के, निडर होकर के किसी भी मुद्दे को उठाते हैं, तो 2 तारीख का जो परिणाम सामने आएगा कुशेश्वर स्थान या फिर तारापुर का, उसके बाद टुन्ना जी पांडे इसके लिए एक बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। बस हम 2 तारीख का वेट खाली कर रहे हैं बस सर। 2 तारीख का वेट के बाद हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और डरने वाली बात कहीं इसलिए नहीं है कि भगवान जितने दिन के लिए नीचे भेजा है उतना दिन यहाँ जिंदा रहना है। शीशा के घर में भी रहिए, आपको ऊपर जाना है, चले जाइएगा। हमारी मालिक हमारी जनता है। हमको 2 बार उन्होंने हमारी जनता जिताई है, तो हमारी जनता मालिक, हमको जनता का सेवा करना है। सरकार अगर गलत है तो सरकार के खिलाफ हम खड़े रहेंगे। हम कभी पार्टी प्रतिनिधि नहीं रहे, आप देखे होंगे, हम जनता के प्रतिनिधि रहे हुए हैं। बहुत लोग ऐसे हैं सिवान जिला में, जिस नेता लोग आप आइएगा कि वो हिंदू मुस्लिम खाली करते हैं, अगला पीछा करते हैं, किसी को पाकिस्तान, किसी को अफगानिस्तान, किसी को कहीं भेजते हैं, और अपने पता नहीं कहाँ जाकर लुका जाते हैं, पता नहीं लगता है, किस दियारा में जाते हैं पता नहीं लगता उन लोगों का। तो सिवान की जो जनप्रतिनिधि हैं अभी तत्कालीन, मैं भी जनप्रतिनिधि था, मैं अभी भी जनता के सेवक हूँ, उन लोगों को भी पार्टी पॉलिटिक्स ऊपर उठा करके और सरकार के विपक्ष में खड़ा होना चाहिए। लेकिन उन लोगों को तो डर बना हुआ है कि जैसे ही पार्टी के विपक्ष में खड़ा होंगे, पार्टी उनको निकाल कर बाहर कर देगी। सर, यही तो सवाल है कि सर जो सत्ताधारी लोग हैं वो तो साइलेंट है, बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हैं, लेकिन विपक्ष क्यों चुप्पी साधे बैठा है? 4-4, 5-5 विधायक हैं, ये समझ में नहीं आता। नहीं, देखिए, हम विपक्ष पर भी कोई आरोप नहीं करेंगे। देखिए, आरोप कभी भी सत्ता पक्ष पर किया जाता है सर। विपक्ष का अपना काम है, विपक्ष तो आवाज उठाएगा ना सर। इसलिए हम एक प्रतिनिधि हैं, पहले थे जनप्रतिनिधि थे, हम सिवान की जनता नागरिक हैं। हम आवाज उठाएंगे, सारे लोग हमारे साथ आएंगे। पक्ष के लोग तो नहीं आएंगे, विपक्ष के लोग आएंगे। हम पक्ष के लोग से आग्रह करेंगे, जिनके पास ताकत है, उन्हीं को ताकत है ना बनाने का। तो जिनके पास ताकत है वो एकदम चुप बैठे हुए हैं। क्यों चुप बैठे हुए हैं? वो पार्टी प्रतिनिधि बने हुए हैं, उनको डर बना हुआ है। अपना वजूद उनका है नहीं मार्केट में, अपना वैल्यू मार्केट में उन लोगों का है नहीं, क्योंकि मार्केट में उनका कुछ वैल्यू नहीं है। उनकी पार्टी के बल पर वो जात पात करके, अगड़ा पिछड़ा करके, वो उनका काम है खाली करना। तो हमें उन पर आरोप मैंने प्रश्न पूछना है कि वो क्यों नहीं। सिवान का जाना पहचाना वीआईपी एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, पीवीसी डोर, यूपीवीसी विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोपराइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफ़ायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध।
महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18 अस्पताल मोड़ सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666।